Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome to my YouTube channel and thank you so much for clicking onto this video. So इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे ईद प्रिपरेशन शेयर करने वाली हूँ. ये कुछ हम लोगों ने सामान लेकर आए थे फॉर ईद, जिसमें सबसे पहले थे ये फेरी लाइट्स. हम लोग हर साल ईद पे फेरी लाइट्स लाते हैं और फिर वो पूरे साल चल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से. अगर ख़राब जाती तो फिर दूसरी ले आते हैं. सो एवर सिंस वी गॉट मैरिड तब से अब तक हमारे यहाँ पे रूम में फेरी लाइट्स लगती ही है. ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ. आपने देखा फेरी लाइट था, ईदी एनवलप्स थे, टिश्यू बॉक्सेस थे, टिश्यू पाउचेस थे. ये है जिपलॉक बैग्स बिकॉज आई एम गोना मेक स्टार्टर्स. तो इसको इसमें डाल के फ्रीज़ कर देंगे और ये सही में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है. उसके बाद वी हैव पेपर प्लेट्स, क्योंकि ईद वाले दिन बहुत सारे लोग आते हैं खाने पर. और हम दोनों के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एक जन प्लेट धुलते खड़े हो जाए. हम लोगों ने पेपर प्लेट्स लाया. दिस इज़ द कांडीज फॉर द चिकन कांडी आई एम गोना मेक एज स्टार्टर. उसके बाद दीज आर डस्टबिन की थैली. इसके बाद प्लास्टिक के स्पून्स फॉर द शीर खुरमा, प्लास्टिक के कटोरास फॉर द शीर खुरमा. और फिर ये है बाथरूम फ्रेशनर्स. तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर आए थे फॉर ईद. और अब आगे आपको मैं सारी ईद की जो प्रिपरेशन, जो भी खाना वाना मैंने बनाया था वो मैं बताने वाली हूँ. अभी मैं चिकन शाही रोल का प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पर. इन द मिडल ऑफ दिस माई फ़ोन वेंट ऑफ एंड देन आई कुडंट रिकॉर्ड उसके आगे वाला. यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन को वॉश करके चॉपर में डाल दिया है. और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर लीव्स, और धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला, थोड़ा सा घी, ब्रेड के स्लाइसेस डाल के उसको अच्छे से पीस लेना है. ऐसा हुआ था कि वो बहुत सारा था तो एक साथ नहीं पीसा गया. आई डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स और फिर इसको किया. और फिर उसके बाद उसी दिन 3 लोग इफ्तार पे आए थे, दावत हो गई थी. तो उसके बाद ये हो गया था किचन का हाल. द होल किचन वॉज अ मैस. वी स्टार्टेड क्लीनिंग इट. और उसको क्लीन करने के बाद फिर आज पता चला कि परसों ईद है. दैट मीन्स टुडे वॉज द 28th रोज़ा और इस रमज़ान 29th ही रोज़े होंगे. क्विकली क्लीन द किचन. माई रूम वॉज रिमेनिंग. मेरे रूम को साफ़ करना बाकी था. माई ब्रदर इन लॉ हेल्प मी फॉर इट. बोथ माई ब्रदर इन लॉज हेल्प्ड अस अलॉट दिस ईयर. दोनों ने स्टार्टर्स बनाने में भी हेल्प किया हम लोगों की. यहाँ पर हम लोगों ने इफ्तार से पहले स्टार्टर्स बना लिए थे और मुझे टाइम नहीं मिला उसको इस तरह से रखने का. तो अभी मैं किचन क्लीन कर रही हूँ. तो इनको भी जिपलॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़र में रख देते हैं. एक मैंने ये बनाया था चिकन कांडी और दूसरा था चिकन शाही रोल. दोनों भी चीज़ ये नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बट ठीक ठाक ही थी, अच्छी थी. और मार ऑल्सो वॉन्टेड टू हेल्प, सो आई आस्क्ड हिम टू पुट ब्रेड क्रम्स इनटू द, क्या बोलते हैं इसको, जिपलॉक बैग्स. और वो वही कर रहा था. एंड ही वॉज वेरी प्रॉपर एट वट एवर ही डज. उसके बाद आफ्टर सहरी साइमा इज़ पुटिंग हैना ऑन माई हैंड. आई वेंट विद वेरी मिनिमल डिज़ाइन, क्योंकि मुझे पता है सुबह में मुझे पानी में हाथ डालना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाऊँगी, बहुत ज़्यादा बैठूँगी और सुबह कलर वैसे भी नहीं आने वाला है. बहुत मिनिमल डिज़ाइन मैंने लगवाई. और फिर ये मैंने जब सोकर उठी, चांद रात के दिन वाली ये दिन है, और मैंने उसमें सेवई भूज लिया. और ये 10 किलो का मैं मसाला बनाने वाली हूँ मटन के सालन के लिए. इसमें जो है मेरा मटन बॉईल हो रहा है फ़िलहाल. दिस इज़ 5 kgs ऑफ मटन. यहाँ पे स्टार्टर्स आप देख सकते हो मेरा जो रेडी होके रख दिया था. हर साल 10 kg मटन का मसाला भून के हम लोग चांद रात के दिन रख देते हैं और फिर तीनों दिन वो यूज़ होता है थोड़ा थोड़ा. ये पूरा गरम मसाला आप देख रहे हो. और मैं नॉर्मली अगर मुझे थोड़ा बनाना रहता है तो मैं उसको इतना पूरा ऐसे निकाल के नहीं करती हूँ.
अंदाज़न डाल देती हूँ, बट बिकॉज इट वॉज़ अ ह्यूज फॉर आई हैड टू मेक इट इन अ लार्ज क्वांटिटी, सो मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए था। और गरम मसाला अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता तो बहुत ख़राब लगता है, सो ऐसे ही लगा के हम लोग हर साल करते हैं। इसको भी आई एम गोइंग टू पुट दीज सेवईस, ये अभी ठंडा हो गया भूनने के बाद, तो अभी इसको इसके अंदर डाल देंगे ज़िप-लॉक बैग्स में। मैंने आपको मेरी मेहंदी भी दिखाई रात तक, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कलर आ गया था, मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली, क्योंकि मैं सुबह से ही पानी में हाथ डाल रही थी। सो अभी इसको रखने के बाद हम लोग मसाला पीसेंगे। रोज़ा खोलने के बाद जो मसाला है वो भूनते हैं हम लोग, और सारा प्रोसेस एक्चुअली ये साल की ईद काफ़ी क्योटिक थी हमारी, बिकॉज़ ऐसा था कि ओनली वी टू वर देयर, मैं और साइमा अभी भी छोटी है देखा जाए तो, शी डजंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, शी वाज हेल्पिंग मी दो, बट बहुत क्योटिक ईद थी, बहुत सारे लोग थे खाने पर। अब मैं इस मसाले को पीस लेती हूँ, सो हर साल मिक्सर में थोड़ा थोड़ा करके पीसते हैं। मैंने सोचा इस बार ये जूसर है, इसमें एक ही बार में 2 ही बार में कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची कोतमीर को पीसा, और उसके बाद सारे गरम मसालों को। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मटन इतना ख़ास पसंद नहीं है। मेरे जो मायके में किसी को भी इतना ख़ास मटन पसंद नहीं है, वी प्रेफर चिकन। सो लेकिन ये जो सालन है, ये वाला जो मेरे मायके में बनता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो भी मैं मटन नहीं खाती हूँ इतना शौक़ से। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बट दिस सालन टेस्ट सो गुड कि आई हैव स्टार्टेड ईटिंग मटन। सो मैंने जूसर में, आप देख सकते हो, गरम मसाला भी पीस लिया सब कुछ। अब इसको हम लोग मिक्स करके फ्रीज में डाल देंगे, और फिर रात में निकालेंगे रोज़ा खोलने के बाद भूनने के लिए। स्टार्टर्स मैंने 28 रोज़े को बनाया था, बिकॉज वी वर थिंकिंग 30 रोज़ा विल बी देयर। 28 को हम लोग स्टार्टर्स बना लेते हैं, 29 को थोड़ा बहुत क्लीनिंग रहेगा वो, 30 को देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्योर्स, बस हम लोगों को ये मसाला बनाना पड़ेगा। बट इवेंचुअली देयर वर जस्ट 29 रोज़ास। अब रोज़ा खुलने के बाद आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द मसाला, उसको भूनना। सो जो प्याज थी वो मैंने चॉपर में, जो आपने शुरू में देखा मैंने, उसके अंदर जो चिकन शाही रोल का जो स्टार्टर का जो बैटर रेडी कर रहे थे जिस चॉपर में, उसी में मैंने प्याज को चॉप करके निकाल लिया। एक्चुअली मोटा चॉप हुआ था, बट एट द एंड हम लोगों को इसको गोल्डन फ्राई करने के बाद पीस कर सालन में डालना है। सो अभी यहाँ पर मैं 3-4 सेट्स में डालूँगी प्याज को ब्राउन होने के लिए। इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करके हम लोग निकाल देंगे। सो अभी तो मैं काफ़ी इजीली ये जो गैस सेकड़ी जो भी बोलते हैं इसको, बहुत इजीली कर ले रही हूँ, बट पहले मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। मेरा जो फर्स्ट ईद था तब आई हैड टू मेक 2 बिग पतीलाज ऑफ बिरयानी, और तब भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए इसको करना। मैंने इस पर प्याज ब्राउन कर रही थी मैं इस पे, और प्याज का कैसा होता है, लाइट ब्राउन आप निकालते हो ना, ठंडा होने के बाद थोड़ा डार्क हो जाते कलर। सो मैं इसको प्रॉपर ब्राउन करके निकाल रही थी, और फिर वो ब्लैक हो जा रही थी, तो जलने जैसा दिख रहा था, बट एक्चुअली आई डिड नॉट बर्न इट। सो इस पे समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे, जो मेरा फर्स्ट था, इसको हिलाना, इसको चालू करना, बंद करना, कुछ भी नहीं आता था। दिस ईयर मैंने इसको जो हमारा सिलेंडर है उससे भी अपने से अटैच किया, और सब खुद से ही किया। सो बिग अचीवमेंट फॉर मी के खुद से कर लिए, वरना हमेशा बुलाना पड़ता था किसी को कि आके लगा दो। सो अभी प्याज ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं ऑयल में, और ये पूरा हमारा मसाला अब इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर सारे पाउडर्ड मसाले जाएंगे, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर। जब गोश्त को डालेंगे सालन में तब जाएगा। तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ईद नमाज हम लोग क्या करते हैं, मसाला जो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम मेकिंग 5 kgs ऑफ गोश्त फॉर दैट पर्टिकुलर डे, तो उसके लिए उतना 5 किलो के हिसाब से मसाला उसमें मिक्स करना रहेगा, बस गोश्त को बॉईल करके, ठीक है, बिकॉज मसाला इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अभी इसको अच्छे से भून के रख देंगे, और फिर उसको जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ख़राब ना हो। सो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है।
सो मसाला भूनने के बाद फिर हम लोग कि पूरा घर में सारे कर्टेन्स, बेडशीट्स, डोर मैट सब लगाकर वी वेंट टू स्लीप। अच्छा, मैं आपको बता दूँ तो ईद का कोई व्लॉग नहीं है बिकॉज इट वॉज सो क्योटिक। मुझे लगा सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा, बट नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा केओस था। और ये पहले हम लोग 5 लोग हुआ करते थे कुकिंग वुकिंग सर्विंग एंड ऑल के लिए, फिर हम 4 हुए, फिर 3 हुए, अब हम सिर्फ 2 ही थे। और उसमें से भी घर की सफाई साइमा देख रही थी, मैं किचन देख रही थी, बट शी वॉज ऑल्सो हेल्पिंग मी इन द किचन एज वेल। बट फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत लोग थे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद। हर साल आते हैं खाने पर, तो बहुत ज़्यादा लोग थे और बहुत केओस हो गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह विथ हार्डशिप्स कम्स ईज़। तो जितनी भी मुश्किलें आ रही थी उसके साथ अल्लाह ताला ने बहुत सारी ईज़ भी दी हम लोगों को। जब अल्लाह ताला बोलते हैं ना विथ हार्डशिप कम्स ईज़, तो वैसा हुआ भी। आई कम्प्लीटली बिलीव इन दैट कि वैसा ही हुआ। जब हमारे ऊपर मुश्किलात आ रही थी तब आसानी भी आई। सो फिर भी बहुत अच्छा लगा जब सब लोग आते हैं आपके घर पे मिलने, आप जाते हो सबके घर पे मिलने, बहुत अच्छा लगता है। इवन दो माई मदर इन लॉ वॉज नॉट हियर, आई स्टिल ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सबको ऐसा फील करवाऊँ कि वो अपने ही घर पे है, मेरे सारे रिलेटिव्स को। और फॉर मी इट्स लाइक फैमिली इज़ फैमिली। आप कोई भी हो, आप अगर हमारे घर पे आ रहे हो ईद मिलने, कभी भी आ रहे हो, आई वॉन्ट टू मेक यू फील दैट इट्स होम। इवन मैं अपनी शादी से पहले भी माई कज़िन्स, आई हैव नेवर कंसिडर्ड देम माई कज़िन्स, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब अगर आप मुझसे रिलेटेड हो तो आप मेरे हो, आप मुझसे मेरे क्लोज हो। तो आई हैव ऑलवेज डन दैट। और अभी भी ईद के टाइम बिकॉज हर बार माई मदर इन लॉ यूज्ड टू बी देयर, तो वो देखते थे गेस्ट को, हम लोग किचन में ही रहते थे। फिर आते थे, थोड़ा बैठते थे, फिर किचन में चले जाते थे। बट दिस टाइम वी हैड टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स एंड वी डिड ट्राई अवर बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी मसाला पूरा रेडी हो गया था और यहाँ पर मैं सबके लिए ईदी एनवलप्स में डाल रही हूँ। मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। लास्ट 3 ईयर्स से मैं ईदी एनवलप्स खरीद के ला रही हूँ। फर्स्ट ईयर जब मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने एनवलप्स ख़रीदे थे तब ऐसे ईद मुबारक वाला तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन लास्ट ईयर मुझे मिला था ईद मुबारक वाला, इस बार भी मिल गया था। और मेरे हस्बैंड को ये एनवलप्स देख के बहुत एंजाइटी होती है क्योंकि ईदी तो उनको ही देनी होती है। सो यहाँ पर मैंने सबकी ईदी एनवलप्स में डालकर उसमें उनका नाम लिख दिया। और यहाँ पर मेरा ईद का जो प्रिपरेशन था वो ख़त्म हुआ। अब सुबह में जो क्योस था वो अलग स्टार्ट होने वाला था। आई विश आई कुड रिकॉर्ड डैट। मैंने बहुत कुछ सोचा था रिकॉर्ड करने के लिए, बट लेकिन काम ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो बाद में भी बन जाएगी, तो इसलिए फ़ोन मेरा अलग ही जगह पर था। और वी वर सो बिज़ी ऑन डे 1 ऑफ ईद, डे 2 ऑफ ईद, डे 3 ऑफ ईद, बहुत बिज़ी थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया बिकॉज़ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मुझे बहुत मज़ा आता है जब सारे फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं, कज़िन्स बैठते हैं। इवन तो दे आर नॉट माई कज़िन्स, मेरे हस्बैंड के कज़िन्स, फिर भी बहुत मज़ा आता है। सारी भाभी आती है घर पे, बहुत अच्छा लगता है। आई कीप कॉलिंग एवरीवन कि हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे आओ, मस्ती करेंगे। सो बहुत मज़ा भी आया और केओस भी था काफ़ी। कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी वाली चीज़ें भी हुई जिसमें हमारी मर्ज़ी नहीं है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द कदर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो ये ईद डे 2 का क्लिप है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ईद डे 1 का कोई क्लिप नहीं है मेरे पास बिकॉज़ काफ़ी काम था और वीडियो बनाना उस वक्त पॉसिबल नहीं था। और वीडियो तो बाद में भी बन जाएगी, बट वो मोमेंट पे सब चीज़ें संभालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मेरा फ़ोन कहीं और ही पड़ा था। सो ये ईद डे 2 है और दोपहर में हम लोग दावत ले रहे थे, तो मैंने गोश्त का सालन प्रिपेयर किया था। दिस इज़ द शीरकुरमा आई हैव प्रिपेयर्ड टुडे एज़ वेल। और स्टार्टर्स थे विच विल ओनली बी सर्व टू द लेडीज़ क्योंकि स्टार्टर ज़्यादा बचा नहीं था। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाए थे दावत के लिए। तो तीनों दिन हम लोग काफ़ी बिज़ी थे और हम लोग ज़्यादा किसी के घर पे इस बार जा ही नहीं पाए। बट होप यू ऑल हैव enjoyed this vlog and thank you so much for watching.